कह रही थी कि अगर इस तरह के साइको ड्राइव गेम्स बनने लगे, आई डोंट नो अभी है कि नहीं, बिकॉज़ आप लोग जो खेल रहे हो, ऑफ कोर्स आप वर्चुअल वर्ल्ड में खेलते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत रियलिस्टिक लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे गोली भी लगी है तो आप ही को लगी, आपकी आवाज़ निकलती है, ऊ, आ, मर गया, यू नो। गेम खेलते-खेलते आप लोग को सारी बिल्कुल रियल फीलिंग्स होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें साइको ड्राइव गेम्स की बात की गई है, जिसमें कि आप एक वाइज़र पहनते हो और वाइज़र आपके दिमाग के साथ कनेक्ट होकर के आपके दिमाग से सिग्नल्स लेने लगता है। आप कह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे शूट करना है, शूट। इससे पहले कि आपके फिंगर्स चलें, उससे पहले वो शूट हो जाता है, राइट? तो आपके दिमाग में उस गेम को लेकर के क्या-क्या चल रहा है, कंप्यूटर आपके पूरे के पूरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, या यूँ कह लो कि इतना क्लोज़ली कनेक्टेड है कि जो भी आप सोच रहे हो, वो दिमाग कंप्यूटर को पूरी तरह से कंप्यूटर से रीड कर पा रहा है। दैट इज़ व्हाट अ साइको ड्राइव गेम इज़। तो ऐसे में वर्चुअली ट्रू, व्हाट डज़ द टाइटल सजेस्ट? हुँ? I mean, virtual world, true. या मतलब ऐसा लगता है कि सच में ही कुछ तो है, मतलब समथिंग व्हिच इज़ ट्रू एंड स्टिल कन्फ्यूजिंग है कि है भी कि नहीं है। जैसे कि आप लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड में आजकल तो बहुत सारे गेम्स खेलते हो। जब ये स्टोरी लिखी गई थी, दैट वाज़ रिटन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम बैक। उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंटरनेट का और इतना ज़्यादा चीज़ों को मतलब रियलिटी नहीं थी वो, जितनी आज आपके हाथ में टेक्नोलॉजी रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम इमेजिन करके लिखी गई थी। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी उतनी ट्रू हमें नहीं लगती हैं, जितना कि इसमें लिखा गया है, तो मेबी आने वाले टाइम में हम और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दिस, वर्चुअल रियलिटी, यू नो अबाउट वर्चुअल रियलिटी? हुँ? यू कैन मूव अराउंड द स्पेस वर्चुअली, 360 डिग्री व्यू आप देख सकते हो। गूगल पे आप जैसे कहीं भी किसी भी एरिया को आपको देखना होता है, आप 360 डिग्री व्यू में आप अपना कैमरा घुमा-घुमा के देख सकते हो। टॉकिंग अबाउट वर्चुअल एनवायरनमेंट, you sit in a class and you feel like you are sitting in your house, but you still feel like you are sitting in a virtual classroom where there are so many students connected from different parts of the country or maybe world, and they're all learning the same thing from the same teacher, looking at the same board. That's how you create a virtual environment. और आपके गेम्स में तो और भी ज्यादा है, 3 डायमेंशनल आपको चीजें देखने को मिलती हैं, राइट? रोड्स हैं, पाथवेज हैं, हिल्स हैं, whatever. There are lots of simulation games these days. इंटरैक्टिव साइको ड्राइव गेम्स एंड टेलीपोर्टिंग, ये दो चीजें हैं जो अभी समवेयर इन द ग्रे एरिया है। लाइक साइको ड्राइव गेम्स आप खेलते भी हो और उतना ज्यादा भी, लेकिन फिर भी इन्वॉल्वमेंट कई बार नहीं होता। कुछ एक में हुआ था गेम्स में, तो उसके अगेंस्ट काफी लोगों ने जो है फाइट करा, प्रोटेस्ट करा, तो वो गेम्स बंद भी करने पड़े। तो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। सो लेट्स रीड द स्टोरी। Sebastian Schulz. It isn't a name you come across every day, but there it was, large and clear at the top of the newspaper article in front of me. So, the author, the narrator, he reads. Newspaper में पढ़ रहा है वो. In fact, उसके सामने कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और he was sitting across. तो उसने देखा कि न्यूज़पेपर पे बड़ी-बड़ी हेडलाइन थी, सेबेस्टियन शुल्स। और वो कहता है, it isn't a name you come across every day. मतलब ये इतना कॉमन नाम नहीं है कि रोज आपको इधर-उधर सुनाई दी जाए, लेकिन यहाँ it was large and clear, बड़े-बड़े शब्दों में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बना हुआ था ये नाम। The reader of the newspaper was a big woman. I couldn't see her face, but I could hear her wheezy breath. Miracle recovery, the headline said. Sebastian shows a 14-year-old schoolboy from South London awoke yesterday from a coma that doctors feared might last forever. So, वो न्यूज़पेपर कोई बहुत बड़ी एज की लेडी पढ़ रही थी, वुमेन पढ़ रही थी। Although this author, this narrator could not see her face, लेकिन उसकी wheezy breath, मतलब उसकी सांस, जैसे होता है ना, एक एज के बाद आपकी सांसों में भी साउंड सुनाई देने लगते हैं, इतना कोल्ड आपके अंदर भर जाता है, तो कुछ वैसे ही उसकी ब्रेथ थी। इट वाज wheezy, he could hear that. और न्यूज़पेपर पे बड़ी-बड़ी हेडलाइन थी, मिरेकल रिकवरी, मतलब एक चमत्कार हो गया। सेबेस्टियन शुल्स, ही वाज अ 14-year-old स्कूल बॉय, साउथ लंदन का है। ही अवोक यस्टरडे फ्रॉम अ कोमा, एक दिन पहले ही वो कोमा से बाहर आ गया, जो डॉक्टर्स को लग रहा था कि शायद वो फॉरएवर कोमा में ही रहेगा। इट कुडंट बी द सेबेस्टियन शुल्स आई हैड मेट। आई लेंट फॉरवर्ड टू रीड द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल। और मैंने सोचा ये वो सेबेस्टियन शुल्स तो नहीं हो सकता जो मुझे मिला था। और मैं आगे झुक करके उस न्यूज़पेपर के थोड़ा सा और क्लोज उसको देखने के लिए, थोड़ा आगे झुक करके आर्टिकल पढ़ने के लिए मैं थोड़ा आगे झुक गया।
6 weeks ago, Sebastian Schulz was badly injured in a motorway accident. His condition on arrival at the General Hospital was described as critical but stable. Despite doctors' hopes, the boy did not regain consciousness. His parents were informed that their son was in coma. So, करीब 6 weeks पुरानी बात है जब सेबेस्टियन शुल्स का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था मोटरवे में, मतलब कार से उसका एक एक्सीडेंट हो गया था. हिज कंडीशन ऑन अराइवल, जनरल हॉस्पिटल में जब उसको लेके आए तो उसकी कंडीशन जो थी वो काफी क्रिटिकल थी, लेकिन समहाउ स्टेबल था. डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि शायद जल्दी ही उसको होश आ जाएगा, और उसके पेरेंट्स को भी बता दिया गया था कि उनका बेटा जो है वो कोमा में जा चुका है. At a press conference, Mrs. Schultz said, the doctors were doing all they could, but in our hearts we knew we needed a miracle. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसेस शुल्स, सेबेस्टियन की मदर, कह रही थी कि डॉक्टर्स अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन आवर हार्ट्स हमें पता था कि हमें किसी मिराकल की जरूरत है. जो उसकी कंडीशन थी, नाउ दैट मिराकल हैज हैपेंड, और अब वो मिराकल हो चुका था, वो कोमा से बाहर आ गया था. At that moment, the woman's hand moved. I suddenly saw the photograph that went with the story. And guess the boy picture was Sebastian. There was no doubt. But how? I muttered. तभी उस समय उस वुमेन ने हाथ हटाया तो उस आर्टिकल के साथ में, उस स्टोरी के साथ में जो फोटोग्राफ थी, मुझे वो दिखाई दी, और उस पिक्चर में सेबेस्टियन था. देयर वाज नो डाउट. लेकिन कैसे हो सकता है? आई मटर्ड. मैं सोच रहा था ये सब हुआ तो हुआ कैसे. Sebastian Schulz, the boy I'd got to know so well recently, had apparently been in the coma for all that time. I felt nervous and shivery. It didn't make any sense at all. So, Sebastian Schulz जो था वो एक लड़का था जिसको मैं रिसेंटली, मतलब बहुत अच्छे से जान गया था, मतलब बहुत रिसेंट उससे मेरी जान पहचान थी. बट आई हैड गॉट टू नो हिम वेरी वेल एंड अपेरेंटली हैड बीन, और शायद इतने दिनों से जब से मैं उसको जान रहा था, मैं उसके इंटरेक्शन हो रहे थे, वो इस पूरे टाइम कोमा में था. आई फेल्ट नर्वस, मुझे बहुत ही घबराहट सी होने लगी. एंड आई फेल्ट शिवरी कि ये सब कैसे हो सकता है. डिडंट मेक सेंस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. हाउ कुड इट दिस बी कि जो बंदा कोमा में है उससे मैं बात कर पा रहा था, उसके साथ क्या हो रहा था ये. I stared out of the train window and ran through the events in my head. मैं ट्रेन की विंडो, अब ऑथर जो है वो शायद हॉस्पिटल से निकल गया है, या सॉरी ही इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. तो वो ट्रेन विंडो से बाहर देखने लगता है, और उसके मन में वो एक एक करके उन इवेंट्स को अपने हेड में, उन डॉट्स को कनेक्ट करने लगता है. इट हैड ऑल स्टार्टेड अ मंथ अगो. करीब एक महीने पुरानी बात है जब ये सब शुरू हुआ था. डैड एंड आई हैड स्पेंट द एंटायर सैटरडे आफ्टरनून एट द कंप्यूटर फेयर. हमने पूरा सैटरडे आफ्टरनून जो था वो एक कंप्यूटर फेयर पे बिताया था. Dad's nutty about computers. He's got a Pentium 150 megahertz processor with 256 of RAM and a 1.2 GB hard disk drive and 16-speed CD-ROM. Complete with speakers, printer, modern scanner. It can do anything. Paint, play music, create displays. Even when my homework's rubbish, it looks fantastic. So, ऑथर बताता है कि उसके डैड को भी कंप्यूटर्स से बहुत प्यार है, मतलब पागल है कंप्यूटर्स के पीछे. और अभी वो लोग जो कंप्यूटर फेयर में गए थे तो वहां से वो लोग एक पेंटियम 150 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर वाला पेंटियम कंप्यूटर लेके आए थे, जिसमें 256 MB ऑफ रैम थी, 1.2 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव थी उसकी, एंड 16 स्पीड CD-ROM. अगर आप स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको पता होगा कि इस समय जब हम इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो आज हमारे लैपटॉप्स में 1.2 नहीं बल्कि 128 GB या मे बी 1 TB की मेमोरी होती है. रैम की बात करें तो 256 MB नहीं बल्कि 1 GB 4 GB की हम बात करते हैं रैम की. तो अभी जो है, जो कंप्यूटर्स की जो पावर है वो मेनी फोल्ड्स है. और जिस टाइम ये स्टोरी लिखी गई थी उस टाइम पे पेंटियम 150 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर भी एक ड्रीम था. खैर, लेकिन वो लोग जब डेस्कटॉप लेकर के आए तो उनके साथ में स्पीकर्स था, प्रिंटर था, मॉडेम था, स्कैनर था, सब कुछ लेकर के आए उसके पापा. कुछ भी कर सकते थे वो अपने कंप्यूटर पे. पेंट कर सकते थे, म्यूजिक प्ले कर सकते थे, डिस्प्लेस क्रिएट कर सकते थे. यहाँ तक कि जब ऑथर का होमवर्क बिल्कुल रबिश होता था तब भी वो प्रिंट्स में आकर के अच्छे से टाइप किया हुआ, नीट एंड टाइडी, बहुत ही फैंटास्टिक दिखता था. सो Best of all are the games. Tornado, Miba Bash, Black Belt, Kyrie's Castle. I've played them all with the screen so big and the volume up loud, it almost feels as if you're inside the games, battling it out with the Z and Bs, twisters or whatever. So, ऑथर कहता है कि और सबसे अच्छी बात जो थी वो दैट वाज द गेम्स, कि मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे गेम्स थे जैसे कि टोर्नाडो, मीबो बैश, ब्लैक बेल्ट, और उसने वो सारे गेम्स खेल लिए थे. स्क्रीन इतनी बड़ी थी उसके डेस्कटॉप की, और उस पर भी स्पीकर से इतना लाउड वॉल्यूम निकलता था कि ऐसा लगता था कि वो सच में गेम के अंदर है.
यू नो। और वो अपने जी और बी और ट्विस्टर्स और वट जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके सबके साथ फाइट कर रहा है, बैटल आउट कर रहा है जीतने के लिए। Technology was advancing every day, and Dad couldn't resist any of the new gadgets or gizmos that came on the market. That was why we went to the computer fair. We came away with a virtual reality visor and glove and a handful of the latest interactive psychodrive games. They're terrific. Not only do the visor and glove change what you see, but better than that, you can control the action by what you are thinking. वेल, कूल। सो वो कहता है कि टेक्नोलॉजी तो दिन पर दिन चेंज होती जा रही है, और अच्छी से बेटर होती जा रही है। और डैड जो है वो ही कैन नॉट रेजिस्ट, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते। कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आए, कोई भी नए गिज्मोज आए, मेरे पापा को लगता है कि सब लेकर के आ जाओ। और इसीलिए उस दिन हम लोग कंप्यूटर फेयर गए थे। और जब हम वहां से वापस आए तो हम एक वर्चुअल रियलिटी का वाइजर मतलब ग्लव गॉगल्स लेके आए थे, और साथ में ग्लव्स लेके आए थे, एंड हैंडफुल ऑफ इंटरेक्टिव और कुछ इंटरेक्टिव साइको ड्राइव गेम्स थे, एंड दे आर टेरिफिक। वो वाइजर पहनने के बाद, आंखों पे जब वाइजर पहन लेते हैं, हाथों में ग्लव पहन लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल जाता है। यू नो व्हाट यू सी, बट बेटर देन दैट, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम अपने एक्शंस को ना सिर्फ सोचने से ही कंट्रोल कर लेते हैं, कि मैं सोचता हूँ कि मुझे उसको हिट करना है, उधर शूट करना है, और मैं कर पाता हूँ। यू नो दैट इज द कूलेस्ट थिंग। साइकोट्राइप गेम्स की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारे दिमाग को पढ़ लेते हैं, और जो हम करना चाहते हैं इससे पहले कि हमारा एक्शन हो, उससे पहले हमारे थॉट से चल करके वो काम हो जाता है गेम्स में। When we got them, I remember some of them were not new. और मुझे याद आया कि जब हम वो साइकोड्राइव गेम्स लेके आए थे तो कुछ गेम्स ऐसे थे जो नए नहीं थे। यू नो, एनीवे बैक एट होम आई लॉन्च माई सेल्फ ऑफ इन फर्स्ट ऑफ द गेम्स, इट वॉज कॉल्ड वाइल्ड वेस्ट। लेकिन खैर जो भी है, जब हम घर वापस आए तो मैंने सबसे पहला गेम लॉन्च करा जिसका नाम था वाइल्ड वेस्ट। That's what I like about computers. The more futuristic they get, the better you can understand the past. I wasn't standing in the converted loft, the power base as dad calls it, anymore. I was really that striding down the dusty tracks through the center of the town. There was a sheriff's badge pinned to my shirt. So, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर गेम्स में सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। द बेटर यू अंडरस्टैंड द पास्ट, मतलब वो आप जितना अच्छे से अपने पास्ट को समझने लगते हो, उतना ही फ्यूचर में उसकी जो गेम की स्ट्रेटेजीज है वो चेंज होने लगती है। आई वॉज इन स्टैंडिंग इन अ कन्वर्टेड लॉफ्ट ऑफ, अभी उसके फादर ने क्या कर रखा था, उनके घर में एक लॉफ्ट थी। तो उस लॉफ्ट के पास में जो था, वो लोग उस लॉफ्ट में उन्होंने एक अपना पावर बेस बना रखा, उसको पावर बेस कहते थे उसके फादर। यू नो, बिकॉज वहां पे उन्होंने अपना पूरा कंप्यूटर सेटअप कर रखा था, उसके स्पीकर्स, उसके ग्लव्स, उसके वाइजर, मतलब जैसे कहते हैं ना पावर स्टेशन, जैसे आजकल आप गेम्स खेलने के लिए पावर स्टेशन लेके आते हो, तो उसके फादर ने डेस्कटॉप के साथ में सारा पैराफर्नेलिया लगा करके उस जगह को पावर बेस कहते थे। यू नो, आई वॉज रियली देयर, मैं वहां पे एक्चुअली में खड़ा हुआ था स्ट्राइडिंग डाउन द डस्टी ट्रैक, और मैंने फील करा कि मैं उस डस्टी ट्रैक पे, मतलब बहुत धूल उड़ रही थी, और मैं वहां पे शहर के बीचों बीच भागता जा रहा था। देयर वाज अ शेरिफ बैज, और मेरी शर्ट पे एक शेरिफ का बैज लगा हुआ था, शेरिफ मतलब पुलिस का बैज लगा हुआ था। As I burst in through the swing doors of the saloon, everyone went silent and glared at me. I strode over to the bar. Sarsaparilla, I said, and a glass of fizzy red stuff came sliding along the bar towards me. और जैसे ही मैंने सैलून का दरवाजा खोला, एकदम दरवाजा से, मतलब ऐसे पूरे ड्रामेटिक वे में आप इमेजिन करो कि आप दरवाजा खोल रहे हो और वो दरवाजा ऐसे ऐसे झूल रहा है, यू नो, एवरीवन वेंट साइलेंट। और जैसे ही वो सैलून के अंदर घुसा, जितने भी लोग वहां पे, सैलून यहाँ पे एक तरह का रेस्टोरेंट है, ठीक है, या कैफे आप कह सकते हो, सब लोग एकदम चुप हो गए, शांत हो गए, मुझे घूरने लगे। आई स्ट्रोड ओवर टू द बार, मैं चलते हुए बार तक पहुंचा और मैंने ऑर्डर किया सरासपरीला। सरासपरीला जैसे मैंने ऑर्डर किया, एक फिजी रेड कलर का ड्रिंक जो था वो बार की टेबल पे स्लाइड करता हुआ मेरे पास आकर के रुक गया। एज आई टुक अ सिप, जैसे मैंने एक सिप लिया, आई हर्ड अ लाउड क्रैश, मुझे कहीं से बहुत देर से कुछ गिरने की आवाज आई। आई स्पन अराउंड, मैं एकदम से पीछे घूमा। There, silhouetted in a doorway, was black-eyed Jed, the fastest gun in the West. और वहां पे बस मुझे उसकी सिलहट नजर आ रहा था, मतलब जो उधर दरवाजा था उसके बीच में, बिल्कुल दरवाजे की चौखट के पास में, वो ऑलमोस्ट हाफ छुपा हुआ सा खड़ा था। द ब्लैक आइड जेट, यू नो, ही वाज द फास्टेस्ट गन, सबसे ज्यादा तेज जो गन चलती थी और सही निशाने लगते थे वो वेस्ट में जेट के ही थे। दिस टाउन ain't big enough for both of us, Sheriff Dawson, he drawled and fingered his gun slightly. Outside, just you and me. और उस ब्लैक आइड जेड ने शेरिफ को, यानी कि ये जो शेरिफ डॉसन था, इसको बोला कि दिस टाउन एंड बिग इनफ, ये हम दोनों के लिए काफी नहीं है शहर, यू नो,
बाहर आ जाओ। उसने अपनी गन को हाथ में संभालते हुए बोला, ये शहर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें हम दोनों रह सके, तो बाहर आ जाओ, जस्ट यू एंड मी, यू नो, आ जाओ, दो दो हाथ करते हैं जैसे गेम में। अब गेम में ऑथर का नाम जो है वो शेरिफ डॉसन है, मतलब वो पुलिस वाला है। आई कैन रिमेम्बर ग्रिनिंग, दैट वाज रियली कूल। और मुझे याद है कि मैं उसमें, जब उसने मुझे इस तरह से बुलाया था तो मैं बहुत मुस्कुरा रहा था। इस ग्रिनिंग मतलब बिल्कुल जिससे जितनी बड़ी स्माइल हो सकती है ना किसी इंसान के फेस में, उसे ग्रिन करना कहते हैं। दैट वाज रियली कूल। गेम बहुत मस्त था, मैं अपने आप को उसमें एनविजन कर रहा था। आई फिनिश माई ड्रिंक एंड स्लैम द ग्लास डाउन द बार। Jed had already left the saloon. All eyes were on me again. I wondered what sort of score I was notching up. मैंने जल्दी से अपना ड्रिंक फिनिश करा, ग्लास का जो था वो बार पे एकदम पटक के रखा। तब तक जेड जो था वो सैलून से बाहर निकल चुका था और सबकी नजरें फिर से मुझ पर थी। मैं सोचने लगा कि अब क्या होने वाला है। All at once, something strange happened. Up to that point, the game had been pretty much as I expected. But when the second sheriff appeared through the back door, shouting and waving his arms about, I realized that the game was more complicated. So, all at once, जैसे ही ये हुआ, कुछ अजीब सा हुआ। Up to that point, गेम जो था वो pretty much वैसे ही चल रहा था जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। But when the second sheriff, लेकिन तभी पीछे के दरवाजे से सेकंड शेरिफ आ गया अचानक, shouting and waving। और उसने मेरी अटेंशन ग्रैब करनी शुरू कर दी कि इधर सुनो सुनो सुनो, यू नो। और तब मुझे लगा कि अब ये गेम कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एक विलेन था और एक पुलिस था। अब यहाँ पे एक सेकंड शेरिफ की एंट्री हो गई थी। डोंट गो आउट, द सेकंड शेरिफ शाउटेड। एंड हु आर यू, आई आस्क्ड। सो सेकंड शेरिफ जो आया था उसने कहा, डोंट गो आउट, बाहर मत जाना। मैंने पूछा, तुम कौन हो भाई? He wasn't like the other characters in the saloon. For a start, he was about my age, and though he looked like a computer image, he somehow didn't move like one. So वो जो था सैलून में, जो दूसरे कैरेक्टर्स मुझे स्क्रीन पे दिख रहे थे, मतलब जिस सैलून में वो एंट्री किया था, वहां पे सब कैरेक्टर्स जो सैलून में थे, कैफे में जितने लोग बैठे हुए थे, वो सब कैरेक्टर्स थे जैसे एनिमेशन से बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो सेकंड शेरिफ आया था ये मेरी एज का ही था। और देखने में तो कंप्यूटर की इमेज लग रही थी, लेकिन somehow इसके मूवमेंट्स कंप्यूटराइज नहीं लग रहे थे। ये मेरे जैसा लग रहा था, मतलब रियल लग रहा था। There's no time to explain, he shouted, just follow me। उसने कहा, कोई टाइम नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने का, पीछे आओ मेरे, follow me। I did what I was told, और मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। We raced down a corridor and then through a door, we ran past some men and came out through another door। और फिर जैसा उसने कहा था मैंने वैसा ही किया। हम पूरे कॉरिडोर को भागते हुए हमने क्रॉस करा, फिर एक दरवाजे से निकले हम, फिर कुछ और लोग हमें रास्ते में मिले, और उन सबको क्रॉस करते हुए हम एक और दरवाजे से बाहर निकले। कम ऑन, शाउटेड द अदर शेरिफ। और उसने जोर से आवाज लगाई, कम ऑन, जल्दी आओ। वी वेंट ऑन थ्रू अनदर डोर एंड अनदर एंड एंडेड अप बैक इन सैलून। और फिर एक के बाद दूसरा दरवाजा क्रॉस करते हुए फाइनली हम सैलून में वापस आ गए। नो, screamed the second sheriff। Then he ran to the back of the saloon and dived through the window. By the time I climbed out after him, he was already sitting on a horse. Jump up, he cried। तो सेकंड शेरिफ जो था वो चिल्लाया। नो, उसको उम्मीद नहीं थी कि एक के बाद दूसरा दरवाजा खोलते हुए वो वापस उसी सैलून में पहुंच जाएंगे। तो जब उसने देखा वापस उसी सैलून में पहुंच गए, उसने विंडो से बाहर झांका और वो विंडो से बाहर कूद गया। और बाय द टाइम आई क्लाइंब आउट, और जब तक कि मैं विंडो पे पहुंचा देखने के लिए कि वो कहाँ कूदा है, कहाँ गया, तो वो ऑलरेडी एक हॉर्स पे बैठा हुआ था। उसने कहा, जंप अप, जल्दी आओ मेरे पास। ही किक द हॉर्स एंड वी स्पेड ऑफ इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। और जैसे ही मैं कूद के हॉर्स पे बैठा, उसने हॉर्स को एक जोर से किक लगाई और हम दोनों धूल के क्लाउड में से स्पेड ऑफ कर गए, वहां से तेजी से निकल गए। हु आर यू, आई अगेन आस्क्ड। मैंने फिर पूछा, कौन हो तुम? But the second sheriff didn't answer. He had seen the purse of men on horseback speeding after us. Keep your head down, he said. सेकंड शेरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने देख लिया था कि उनके हॉर्सबैक के पीछे पॉस ऑफ मैन, मतलब पुलिस वालों का पूरा एक ग्रुप उनका पीछा कर रहा था, हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। कीप योर हेड डाउन, उसने कहा, अपना सर नीचे रखना। At that moment, the sound of a gunshot echoed round the air. The second sheriff groaned and slumped back against me. Ahead of me, in bright neon lights, came a message: Game over. So, अभी उसने कहा ही था कि कीप योर हेड डाउन, और मैंने बस अपना सर नीचे की ओर झुकाया ही था, तभी एक गन शॉट सुनाई दिया आवाज में, और सेकंड शेरिफ जो था वो ही ग्रोन, क्योंकि वो गोली जो थी वो उसको लगी थी। एंड ही स्लम्प बैक, और वो अचानक मेरे ऊपर गिर गया। और तभी स्क्रीन पे बड़ी बड़ी नियॉन लाइट से लिखा हुआ आया, गेम ओवर। तो आपको समझ आया? वो उस फर्स्ट गेम को रिकॉल कर रहा था। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक गेम उन लोगों ने खेला था जिसमें कि
एक कैफे में, एक सलून में वो लोग जाते हैं। एंड आफ्टर एंटरिंग दैट वहां पे फिर सेकंड शेरिफ के रूप में वहां पे आपको मिल जाता है सेबेस्टियन। ठीक है। तो इस तरह से नरेटर और सेबेस्टियन दोनों मिल करके उस गेम को विन करने की कोशिश करते हैं, बट समहाउ सेबेस्टियन जो है वो, उसको गोली लग जाती है, ही स्टम्प्स बैक अगेंस्ट हिम एंड ही डाइज इन दैट गेम। मतलब उसको वो डिफीट उसको मिलती है, हार जाता है वो। गेम ओवर। एज I slipped off the visor, the empty desert disappeared and I found myself back in the power base. So जैसे ही उसने जो है वो गेम खत्म हुआ, तो नरेटर ने अपना वाइजर उतारा, अपने जो गॉगल्स उसने पहने हुए थे वो उतारे, एम्प्टी डेजर्ट, और उसके सामने जो एम्प्टी डेजर्ट दिख रहा था वो गायब हो गया। एंड आई फाउंड माई सेल्फ बैक इन द पावर बेस, और उसने रियलाइज किया कि वो वापस अपने पावर बेस में था। पावर बेस में मीन्स जो वो जगह जहाँ पे वो अपने घर में उसके पापा ने पूरा सेटअप कर रखा था। एंड दे यूज टू कॉल इट पावर बेस। पावर बेस बिकॉज वहां पे उन्होंने अपने सारे पीसी और उसके साथ में हेडफोन्स, ग्लव्स, वाइजर्स, वट एवर दे रिक्वायर टू प्ले द गेम, उन्होंने वो पूरा सेटअप कर रखा था। तो दे यूज टू कॉल दैट प्लेस पावर बेस। I glanced at the score on the screen, 21,095. Then I noticed the printer had come on. I picked up the piece of paper from the tray. On top was a picture of the second sheriff. This time, though, he was wearing jeans and a sweatshirt. Printed across the bottom was a message. I'm stuck. Please help me to retrieve. Please help to retrieve me. Try Dragon Quest, Sebastian Schulz. So, जैसे ही उसने अपना हेडफोन्स उतारे, ग्लव्स हटाए अपने, और उसने स्क्रीन पे देखा, तो स्क्रीन पे बड़ा बड़ा उसका स्कोर डिस्प्ले हो रहा था कि यू हैव स्कोर्ड 21,095 पॉइंट्स। और तभी उसने देखा कि अचानक उसका प्रिंटर ऑन हो गया, और प्रिंटर में से एक प्रिंट आउट निकल रहा था। ऑन टॉप ऑफ द वाज अ पिक्चर, और सबसे टॉप पे उसमें सेकंड शेरिफ की पिक्चर थी। दिस टाइम दो ही वाज वेयरिंग जीन्स एंड स्वेटशर्ट, और इस टाइम वो गेम के सेटअप में, गेम में जो गेटअप था, उन लोगों को जो पहनने के लिए कपड़े मिले हुए थे, वो वैसा नहीं दिख रहा था। वो नॉर्मल जीन्स और स्वेटशर्ट पहने हुए था। प्रिंटेड अक्रॉस द बॉटम, और उस पेज के बॉटम में एक मैसेज था, आई एम स्टक, प्लीज हेल्प टू रिट्रीव मी। प्लीज मैं स्टक हूँ, मुझे हेल्प करो, ट्राई ड्रैगन क्वेस्ट, ड्रैगन क्वेस्ट गेम खेलो, सेबेस्टियन शुल्स। I wanted to go straight into the game he had suggested, but it was already half an hour and lights after lights out. तो मैं उसके साथ तुरंत उस गेम में दोबारा खेलना चाहता था, दोबारा मैं उस गेम को स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी लाइट्स आउट, मतलब रात का टाइम था। तो पेरेंट्स ने टाइम दे रखा था कि लाइट्स आउट के बाद कोई जगेगा नहीं रात में। तो ऑलरेडी आधा घंटा ये लोग लेट हो चुके थे, नरेटर लेट हो चुका था, तो सोने चला गया। Next morning, I was up and back on the computer and was soon walking through the massive studded doors of a dragon's castle lair. So, अगले दिन सुबह जब नरेटर उठा, तो उसने फिर उसको याद आई कि मुझे गेम खेलना है। So he turned on his computer और वो ड्रैगन क्वेस्ट गेम उसने खोला। एंड soon he realized कि वो बहुत बड़ा सा कोई ड्रैगन का कैसल था, और उसके लेयर में, मतलब उसके कॉरिडोर में से वो जो है जा रहा था, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े, मैसिव मैसिव मीन्स बहुत बड़े बड़े स्टडेड डोर्स थे। The aim of the game was simple. I had to rescue the fair princess Aurora from the wicked dragon and collect the wicked creature's treasure along the way. तो गेम बहुत सिंपल सा था इसमें, कि उसमें एक प्रिंसेस ऑरोरा थी जिसको रेस्क्यू करने का काम था इसका। और किसे रेस्क्यू करना था? देयर वाज अ विकेड ड्रैगन जिसने उसको अपने कैद में रखा हुआ था। कलेक्ट द, और बाय द टाइम वो प्रिंसेस ऑरोरा तक पहुंचे, रास्ते में जितनी भी ट्रेजर मिलती थी उसको, उस ड्रैगन की, वो सारी उसे कलेक्ट करनी थी। आई had already got loads by the time I reached the princess, और मैं पहले ही बहुत सारे ट्रेजर कलेक्ट कर चुका था जब तक कि मैं प्रिंसेस के पास पहुंचा। who had been imprisoned at the top of a tall tower. She was a young woman with golden plates. और उसको, प्रिंसेस को जो थे, एक बहुत टॉल, काफी ऊंचा एक टावर था, उसके टॉप पे उसने उसको कैद में रखा हुआ था, उसको इम्प्रिजन किया हुआ था। शी वॉज अ यंग वुमेन, वो बहुत यंग लेडी थी कोई। और शी वॉज वेयर हैविंग गोल्डन प्लेट्स, मतलब गोल्डन कलर के बाल थे और उसने चोटी बनाई हुई थी। माई हीरो, शी स्क्वील्ड। मैम छोटे इसमें बनाई थी, मैम छोटे इसमें बनाई थी, ये बताना एक बार। ऑब्वियसली उस और प्रिंसेस नहीं बनाई होंगी ना अपनी। ठीक 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 है। मतलब उसको अगर आप इमेजिन करो गेम में, तो वो एक हम्म। यंग वुमेन है जिसने, जिसके गोल्डन हेयर है और उसमें चोटियां बनी हुई, प्लेट्स मतलब चोटी। ठीक है। ठीक। So my hero, she squealed, take me away from all this. Behind me, I could hear the dragon roaring. Rescue me now, the princess said urgently. तो जैसे ही उसने देखा कि नरेटर वहां पहुंच गया उसे बचाने के लिए, she squealed, my hero, take me away from all this. यहाँ से मुझे निकाल के कहीं दूर ले चलो। नरेटर को पीछे से ऐसा लग रहा था ड्रैगन उसका पीछा कर रहा है, और वो बिल्कुल उसके पीछे ही है। ही वॉज रोरिंग, मतलब ड्रैगन के चिंघाड़ने की, उसके रोर करने की साउंड उसको बहुत क्लियर सुनाई दे रही थी। रेस्क्यू मी नाउ, प्रिंसेस ने कहा, प्लीज जल्दी से मुझे रेस्क्यू करो। नेवर माइंड हर, केम अ वॉइस एंड अ सेकंड नाइट अपीयर्ड फ्रॉम द वार्डरोब, इट्स मी हु नीड्स रेस्क्यूइंग। तो तभी एक और आवाज आई कि नेवर माइंड हर, उसको छोड़ो, यू नो। और ये कहते हुए इतने में उसके वार्डरोब से, उस प्रिंसेस ऑरोरा का जो क्लोजेट था जिसमें उसके कपड़े टंगे हुए थे, वहां से एक दूसरा नाइट निकला।
इट्स मी, मुझे जरूरत है रेस्क्यू करने की, सेबेस्टियन आई सेड, मैंने कहा सेबेस्टियन। और अचानक सेकंड गेम में भी फिर से उसको सेबेस्टियन शुल्स मिल गया, जो प्रिंसेस के क्लोजेट में छुपा हुआ था। द सेकंड नाइट nodded. Quick, he said, while there's still time, and with a pair of scissors, he chopped off the two long plaits of the princess. Then he tied them together, fixed one end round the bedpost, and threw the other end out of the window. So, सेकेंड नाइट जो था, सेबेस्टियन शुल्स था, उसने कहा क्विक, जल्दी करो, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास। और जल्दी से उसने एक सीजर ली और उसने प्रिंसेस की दोनों लंबी लंबी चोटियों को कट कर दिया, दोनों को एक साथ बांधा है। एक एंड तो उसने बेड पोस्ट पे बांध दिया और दूसरा विंडो से बाहर फेंक दिया, जिससे कि वो दोनों वहां से बच के निकल सके। नाउ ही स्क्रीम्ड एज ही लेफ्ट फ्रॉम द विंडो एंड डाउन द हेयर रोप। और जैसे उसने नाउ बोला और ये कहते हुए वो उसकी प्रिंसेस की चोटियों को से जो उसने रस्सी बनाई थी, उस हेयर रोप को पकड़ के वो फिसलता हुआ नीचे चला गया। एट दैट मोमेंट द ड्रैगन अपियर्ड, आई गेस्ड एंड लीप्ड टू। सो तभी जैसे ही वहां से सेबेस्टियन निकला, तभी अचानक नरेटर को लगा कि यार मुझे भी भागना पड़ेगा, बिकॉज उसके तुरंत पीछे तभी ड्रैगन आ गया था। तो ही गैस, उसने गहरी सांस ली और वो भी उस हेयर रोप को पकड़ के नीचे फिसल गया। As I lowered myself down, I felt the dragon's fiery breath. और जैसे से मैं नीचे उतर रहा था, मुझे ड्रैगन की फायरी ब्रेथ फील हो रही थी कि वो मेरा पीछा कर रही है, ड्रैगन मेरे पीछे पीछे आ रहा था। Across the moonlit battlements, we ran down on a spiral staircase through a secret passage on the other side of a tapestry. And the whole time I could hear and feel and even smell the evil dragon following in close pursuit. So, across the moonlit battlements, बहुत अच्छी चांदनी रात थी। battlements मीन्स वो एरिया जहां पे इनकी फाइट चल रही थी, नरेटर की और ड्रैगन की। वी रैन डाउन अ स्पाइरल, एक स्पाइरल स्टेयरकेस, जैसे टावर्स में होता है ना, ऐसे गोल गोल स्टेयरकेस नीचे तक जा रहे हैं। वी रैन डाउन अ स्पाइरल स्टेयरकेस एंड थ्रू अ सीक्रेट पैसेज, और एक सीक्रेट पैसेज से निकल करके हम टेपेस्ट्री के दूसरी साइड पहुंचे। एंड द होल टाइम, और पूरे टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस ड्रैगन की आवाजें, उसकी स्मेल, आई कुड फील कि वो हमारे बिल्कुल बहुत क्लोज हमारा पीछा कर रहा था। द डंजन सर, सेबेस्टियन क्राइड आउट, देयर आर ओनली होप। तभी सेबेस्टियन की आवाज आई, द डंजन्स, डंजन्स मीन्स अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो केव्स बनी हुई है, वहां चलो, देयर आर ओनली होप, सिर्फ वहीं जाकर के हम इससे बच सकते हैं। We went down the cold stone steps, swords drawn. Suddenly, the dragon appeared at the end of the corridor. Before we even had time to turn around, the dragon was upon us. I swung my sword, but it was no good. The dragon was only interested in Sebastian, and there was nothing I could do to prevent it getting him. So, वो लोग कोल्ड स्टोन स्टेप्स, जो नीचे जब वो लोग डंजन्स में जा रहे थे, अंडरग्राउंड उसमें बेसमेंट में, तो वहां पे जो स्टेयर्स थी, जो सीढ़ियां बनी हुई थी, वो एकदम पत्थर की थी, जो बहुत ठंडी थी। सोर्ड्स ड्रॉन, हम दोनों के हाथ में तलवार थी। और तभी अचानक कॉरिडोर के एंड पे हम अचानक ड्रैगन आ गया, और इससे पहले कि हम मुड़ के वहां से भाग पाते, ड्रैगन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। आई स्वंग माई सोर्ड, मैंने अपनी सोर्ड जो थी वो ड्रैगन को मारने के लिए जो है अपना हाथ हिलाया। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, बिकॉज द ड्रैगन वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन सेबेस्टियन, वो सिर्फ सेबेस्टियन में इंटरेस्टेड था। और मैं कुछ भी नहीं कर सका सेबेस्टियन को बचाने के लिए, और ड्रैगन सेबेस्टियन को लेकर चला गया। Game over. This time, the message in the printer said, better luck next time. Please don't give up, Michael, otherwise, I'll have to stay in here forever. Try jailbreak. I think it might just work. Cheers, Seb. So, अब जब गेम ओवर हुआ, तो प्रिंटर से फिर एक मैसेज निकल के आया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, प्लीज डोंट गिव अप माइकल, छोड़ मत देना प्लीज, अदरवाइज मुझे सारी जिंदगी यहीं पे रहना पड़ेगा। ट्राई जेल ब्रेक, जेल ब्रेक गेम खेलो, यू नो मुझे लगता है वो जरूर काम करेगा। चीयर्स, सेब। सो सेबेस्टियन का मैसेज फिर था गेम के एंड पे कि मुझे बचा लो प्लीज, डोंट गिव अप ऑन मी, तुम छोड़ना मत। I didn't even bother to read the rules of jailbreak before going in. I knew that my task would be to rescue the boy, and sure enough, my cellmate was prisoner 02478 Schultz. So, अब जब जेल ब्रेक खेलने की बारी आई, तो मैंने ये भी बॉदर नहीं करा कि जेल ब्रेक खेलने के रूल्स क्या है, उसमें क्या करना है मुझे। मुझे सिर्फ एक बात पता थी कि मुझे कैसे भी करके मुझे शुल्स को बचाना है, मुझे सेबेस्टियन को बचाना है, मेरा तो टास्क यही है इस गेम में, मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया था। एंड श्योर एनफ, और जब हम जेल ब्रेक में पहुंचे, तो जो मेरा प्रिजनर, जो मेरे सेल में जो दूसरा प्रिजनर था मेरे साथ में, वो शुल्स था, और उसका नंबर था 02478। आई गॉट टू गेट आउट ऑफ हियर, सेबेस्टियन साइड, आई यू गोइंग टू हेल्प? सेबेस्टियन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे यहाँ से निकलना है हर हाल में, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स, आई सेड, हैव यू गॉट अ प्लान? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं करूंगा, तुम्हारे पास कोई प्लान है यहाँ से निकलने का? Stupid question. With the help of a skeleton swipe card, we were soon out of the cell and racing down the corridors. Sirens wailed, guard dogs howled, heavy boots came tramping behind us. Steel barred doors slammed shut.
We dodged the guards, we fled the dogs, he made it to the staircase and pounded upwards. So, what a stupid question. और इससे पहले कि आगे कुछ बात होती हमारी, तब तक सेबेस्टियन के पास में एक स्केलेटन स्वाइप कार्ड था, यानी एक स्पेशल कार्ड जो कि मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है। तो उसको उसने स्वाइप करा और जल्दी ही वो दोनों अपने प्रिजन सेल से निकल करके कॉरिडोर्स में भाग रहे थे वहां से निकलने के लिए। सब तरफ सायरन बजने लगे, जैसे जेल में होता है कि कोई कैदी भाग जाता है तो सायरन बजने लगते हैं, गार्ड डॉग्स जो है वो भौंकते हुए इधर उधर भागने लगते हैं जिससे कि कोई इधर उधर ना जाए। हेवी बूट्स केम ट्रैम्पिंग, और जो जेल के जो सोल्जर्स हैं वो लोग, उन्होंने हेवी बूट्स पहने हुए वो भाग रहे हैं हमारे पीछे पीछे हमें ढूंढते हुए। बिहाइंड अस, हमारे पीछे जहां जहां से हम निकल रहे हैं, हमारे पीछे जो है स्टील पार्ट डोर्स स्लैम शट, हर स्टील डोर जो है वो जल्दी जल्दी बंद होता जा रहा है। वी डॉज द गार्ड्स, हमने किसी तरह गार्ड्स को जो है वो धोखा दिया। वी फ्लेड द डॉग्स, हम डॉग से बच के निकले और हम स्टेयर्स केस के पास पहुंच गए एंड पाउंडेड अपवर्ड्स, जो स्टेयर केस जो था वो ऊपर की ओर जा रहा था। On the roof, Sebastian looked around and glanced at his watch nervously. It should be here now. और जब वो लोग टॉप पे पहुंचे तो सेबेस्टियन ने चारों तरफ घबराते हुए देखा कि यार अभी तक तो उसको यहाँ आ जाना चाहिए था। What? I said. मैंने कहा क्या, किसको आ जाना चाहिए था? That, said Sebastian and pointed a helicopter. तो सेबेस्टियन ने इशारा करते हुए कहा वो हेलीकॉप्टर। That was my deal idea, said Sebastian excitedly. If only it would get go a bit faster. तो सेबेस्टियन ने कहा हेलीकॉप्टर दैट, तो जैसे नरेटर ने देखा हेलीकॉप्टर हमें लेने आया है, तो सेबेस्टियन ने कहा दैट वाज माय आइडिया, यही तो मैं कह रहा था, अगर ये थोड़ा जल्दी आ जाए। At the moment, the door behind us burst open. 12 guards with vicious dogs were standing there. The next instant, the dogs were hurtling towards us, all bare teeth and dripping jowls. Out of the corner of my eye, I saw Sebastian take a step backwards. No, I screamed, but it was too late. The boy slipped and was tumbling back through the air down to the concrete below. So, तभी उसी टाइम ये लोग बात कर रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर जल्दी से आ जाए, लेकिन तभी वो दरवाजा खुला अचानक और 12 गार्ड्स, 12 गार्ड्स उनके साथ में, उनके विशियस डॉग्स, मतलब बहुत ही क्रूएल वाले डॉग्स उनके साथ वहां खड़े हुए थे। और इससे पहले कि नरेटर कुछ कर पाता या वो लोग कुछ सोच समझ पाते कि उन्हें क्या करना है, तभी वो डॉग्स जो थे, दे वर हर्टलिंग टुवर्ड्स अस, वो तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे थे। ऑल बेयर टीथ एंड ड्रिपिंग जाउल्स, उन सबके दांत जो थे वो बहुत ही क्रूअल दिख रहे थे। एंड आउट ऑफ द कॉर्नर, हमने साइड नजरों से देखा कि सेबेस्टियन ने एक स्टेप पीछे लिया, और जैसे ही वो उसने कुछ एक स्टेप्स पीछे लिए, तभी ऑथर की आवाज निकली, नो, बिकॉज इट वॉज टू लेट। सेबेस्टियन जो था वो एक दो स्टेप पीछे लेते लेते वो अचानक उस दीवार से, उस टॉल टावर से नीचे गिर गया था। ही वाज टम्बलिंग बैक थ्रू द एयर, और वो पीछे की ओर गिरता हुआ नीचे जाके कंक्रीट पे गिर गया। गेम ओवर। ये तीसरा गेम जेल ब्रेक भी ओवर हो चुका था, खत्म हो गया था। As I removed my visor in the printed tray, this time it was empty. I felt really bad. I had failed Sebastian. I had failed the game. It was only later when the scenes began to fade in my memory that it occurred to me that Sebastian Schulz was the game. So, मैंने अपना वाइजर, मैंने अपने गॉगल्स उतार के प्रिंटर ट्रे पे रखे और मैंने प्रिंटर ट्रे की ओर देखा कि क्या फिर से कोई मैसेज है, लेकिन इस टाइम उसमें कोई मैसेज नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा। आई हैड फेल्ड सेबेस्टियन, मैं सेबेस्टियन की उम्मीदों पे को पूरा नहीं कर पाया। हैड फेल्ड द गेम, मैं गेम भी हार गया था मैंने, और मेरी वजह से सेबेस्टियन भी हार गया था। इट वॉज ओनली लेटर, और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे ये सीन्स जो थे वो मेरी मेमोरी से फेड होने लगे थे, मैं इनके बारे में भूलने लगा था। और फिर एक दिन मुझे ऐसे लगा कि प्रोबेबली गेम जो था वो सेबेस्टियन शुल्स के बारे में ही था। Strangely, although I went back to Wild West, Dragon Quest and Jailbreak after that, I never met up Sebastian again. और बहुत ही अजीब सी बात थी कि उसके बाद मैंने वाइल्ड वेस्ट, ड्रैगन क्वेस्ट, जेल ब्रेक बार बार खेला, कई बार खेला, लेकिन मुझे सेबेस्टियन दोबारा उस किसी भी गेम में नहीं मिला। Then yesterday I heard from Sebastian. In the printer tray was a sheet of paper. Can we have one last try? He said. I think the helicopter was the right idea. There's got to be some kind of an accident. Going to the war zone. If this doesn't work, I won't bother you again. Cheers, Seb. So, काफी दिन बाद एक दिन फिर उसको प्रिंटर ट्रे में एक पेपर मिला जिसमें लिखा हुआ था, कैन वी हैव वन लास्ट ट्राई, एक आखिरी बार हम कोशिश कर सकते हैं क्या। मुझे लगता है वो हेलीकॉप्टर जो था वो आइडिया तो सही था, लेकिन पक्का कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो गया था जिसकी हमें पहले वॉर जोन में जाना चाहिए। इफ इट डजंट वर्क, अगर इस बार भी काम नहीं हुआ तो पक्का आई वोंट बॉदर यू, मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। Cheers, Seb. I couldn't tell which war zone we were in. It was a city somewhere. The tall buildings were windowless and riddled with holes. Machine gun fire raked the sky. Walls tumbled. Bombs exploded. All I knew was that Sebastian and I had to make it to that helicopter in one piece. So,
मुझे नहीं समझ आ रहा था, आई कुडंट टेल, मैं नहीं समझ पा रहा था कि हम कौन से वॉर जोन में थे। ये कोई शहर था जिसमें बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, लेकिन उन बिल्डिंग्स में कहीं भी विंडोज नहीं थी। एंड दे वर रिडल्ड विद होल्स, पूरी की पूरी बिल्डिंग में जगह जगह होल्स थे। मशीन गन फायर रेक द स्काई, मशीन गन से जो थे वो फायर जो थी वो पूरे आसमान को उसने जो है फायर से रेक कर रखा था, इसको पूरा भर रखा था। वॉल्स टम्बल्ड, जगह जगह पे वॉल्स टूट के गिर रही थी, बॉम्ब्स कहीं पे भी एक्सप्लोड कर जा रहे थे। ऑल आई न्यू वाज दैट सेबेस्टियन एंड आई हैड टू मेक इट टू दैट हेलीकॉप्टर इन वन पीस। और मुझे सिर्फ इतना पता था कि हर हाल में मुझे और सेबेस्टियन को वन पीस में जिंदा यहाँ से वापस निकलना है। We ran across a no man's land of rubble and smoke, dodging sniper fire. At the far end, we went through a door in a wall. The helicopter was at the ground waiting for our arrival. और हम no man's land of rubble and smoke, मतलब यहाँ पे हम दो के अलावा कोई दूसरा नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। हम किसी तरह से स्नाइपर फायर को डॉज करते हुए, उससे बचते बचाते हम वहां से निकल रहे थे। सब जगह जो था वो सिर्फ और सिर्फ धुआं था, और जगह जगह ढेर था, डेब्रिस का ढेर था, रबल था, टूटे फूटे बिल्डिंग्स पड़े हुए थे, उनके वॉल्स के जो था वॉल्स के रुइंस पड़े हुए थे। एट द फार एंड वी वेंट थ्रू अ डोर इन द वॉल, और लास्ट में आते आते एक बड़ी सी वॉल मिली जिसमें एक दरवाजा था। द हेलीकॉप्टर वॉज इन द ग्राउंड, और सामने ग्राउंड में हेलीकॉप्टर हमारा वेट कर रहा था। वी स्टार्टेड टू रन बट द टैंक फायर सेंट अस स्कटलिंग बैक टू द वॉल। हमने तेजी से हेलीकॉप्टर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी टैंक से एक फायर हुआ और हम दोबारा से उछलते हुए, वी वर स्कटलिंग, हम पीछे की ओर, हमें धकेल दिया गया वॉल की तरफ। अजीब, सेबेस्टियन shouted to me and nodded at a vehicle parked by the road. तभी सेबेस्टियन ने मुझे चिल्ला के बोला, जीप, वो देखो जीप है वहां पे, है ना, वहां पे रोड के साइड में एक व्हीकल खड़ा हुआ था। He jumped in, turned the ignition key and revved up the engine. Jump in. वो जल्दी से कूद के जीप में बैठ गया और उसने इग्निशन की ऑन करी। इंजन स्टार्ट हुआ जैसे ही, उसने मुझे आवाज लगाई, जंप इन। आई क्लाइम्ड इनटू द पैसेंजर सीट एंड वी वर ऑफ। मैं जल्दी से पैसेंजर सीट में बैठा और जीप तेजी से दौड़ पड़ी। A tank was hurtling after us. Suddenly, Sebastian slammed on the brakes and sent the jeep skidding into a spin. I leapt clear and jumped into the helicopter. तो तभी क्या हुआ कि एक टैंक हमारी जीप के पीछे पीछे हमारा पीछा करते हुए आने लगा, और तभी अचानक सेबेस्टियन ने जोर से ब्रेक लगाए और जीप जो थी वो स्किड करके पूरी स्पिन करने लगी गोल गोल। आई लेफ्ट क्लियर, और मैं किसी तरह से उसमें से कूद करके सीधा हेलीकॉप्टर में जंप कर गया। The helicopter started to go upwards. I looked around. Sebastian wasn't there. So हेलीकॉप्टर, जैसे ही मैं हेलीकॉप्टर में चढ़ा, तभी अचानक हेलीकॉप्टर जो था वो ऊपर की ओर उठने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, सेबेस्टियन कहीं नहीं दिख रहा था। वेट, आई शाउटेड द पायलट, मैंने पायलट को शाउट किया, आवाज लगा के बोला, वेट, रुक जाओ। आई लुक बैक, द जीप हैड स्टॉप्ड बट सेबेस्टियन hadn't got out. मैंने पीछे देखा, लेकिन जीप जो थी वो रुक गई थी, लेकिन सेबेस्टियन उसमें से बाहर नहीं आ रहा था। Come on, I yelled. But Sebastian was sitting if his body had been turned to stone. मैंने जोर से मैं चिल्लाया, कम ऑन, जल्दी आओ, लेकिन सेबेस्टियन की बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर हो गई हो, जैसे उसमें जान ही ना हो। The tank crashed into the jeep. Sebastian was thrown into the air. और तभी जो टैंक था वो जीप के साथ क्रैश करता है, उन दोनों में कोलिजन होता है, और सेबेस्टियन की बॉडी, सेबेस्टियन बिल्कुल उड़ता हुआ हवा में जाता है। Round and round he tumbled closer to the helicopter. He landed with a thud just below the hatch. I pulled him up. As he sat down beside me, the helicopter soared into the sky. So, उसकी बॉडी, सेबेस्टियन जो था वो ऐसे रोल होता हुआ बिल्कुल हवा में हेलीकॉप्टर के बहुत पास आके गिरा। ही लैंडेड विद अ थर्ड, और उसके गिरने से एक बहुत जोर से आवाज आई, जस्ट बिलो द हैट। आई पुल्ड हिम अप, मैं नीचे एकदम झुका और मैंने एक हाथ से उसको खींच के ऊपर कर लिया। एज ही सैट डाउन बिसाइड मी, और जैसे ही वो मेरे साइड वाली सीट पे बैठा, हेलीकॉप्टर सोर्ड इन द स्काई, हेलीकॉप्टर जो था वो तेजी से आसमान की ओर उड़ गया। I had done it. I had rescued Sebastian at last. Before I had a chance to say anything to him, though, the helicopter flew into a thick cloud. It turned everything blinding white. I couldn't see a thing until game over flashed up. So, मैं बहुत खुश था। I had done it. Finally, मैंने कर लिया, मैंने सेबेस्टियन को बचा लिया। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता, तभी अचानक हेलीकॉप्टर जो था एक बहुत ही घने बादल में घुस गया, और अंदर सब कुछ इतना वाइट हो गया कि कुछ भी दिखना बंद हो गया, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था जब लास्ट में स्क्रीन पे दिखाई दिया, गेम ओवर। When I removed the visor, the screen was flashing a score of 40 million. और जब मैंने अपना वाइजर हटा के देखा तो स्क्रीन पे मेरा बड़ा बड़ा स्कोर आ रहा था, आई हैड 40 मिलियन का। आई हिट द जैकपॉट, आई फाइनली क्रैक द गेम। मैं इतना खुश था कि मुझे जैकपॉट मिल गया था और मैंने फाइनली गेम क्रैक कर लिया था। एटलीस्ट दैट वाज व्हाट आई थॉट देन।
Now I knew that Sebastian Schultz, the boy from the game, really did exist. I'd seen the proof in newspaper. और अब मुझे समझ आया, तब तक तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने गेम जीत लिया है, मैंने सेबेस्टियन शुल्स जो गेम था उसको रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन आज न्यूज़पेपर में मुझे प्रूफ मिल रहा था कि सेबेस्टियन शुल्स नाम का कोई लड़का सच में एग्जिस्ट करता है, सच में इस दुनिया में है। यू नो, द न्यूज़पेपर वाज द प्रूफ, बट हाउ आई वंडर्ड एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन। मैं सोच रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। ट्रेन से उतरते समय मेरे दिमाग में यही थॉट्स आ रहे थे कि अगर ये पूरे टाइम लड़का कोमा में था तो अचानक ये कैसे बाहर आ गया उसमें से। At home, I checked the net. I wanted to learn more about the miracle recovery story. मैं घर पहुंचा, मैंने इंटरनेट ऑन करा, और क्योंकि मैं उस मिराकल रिकवरी स्टोरी के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। I found what I was looking for quickly enough. Apparently, at the time of accident, Sebastian was using his laptop to play one of the same psychodrive games that I've got. तो इंटरनेट पे सब ढूंढने के बाद, उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढने के बाद उसको रियलाइज हुआ, उसको वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल गई क्योंकि मिराकल रिकवरी थी, वायरल स्टोरी थी वो इस समय। सो अपेरेंटली उस समय जो है, जिस टाइम पे सेबेस्टियन का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे शायद वो लैपटॉप पे एक गेम खेल रहा था, यही साइको ड्राइव गेम्स, जो कि ऑथर जो था वो कंप्यूटर फेयर से लाया था। और आप लोग को याद है कि कंप्यूटर फेयर से जब वो गेम्स लाया था तो ये गेम सेकेंड हैंड थे, यूज्ड थे। रिमेम्बर? किसी को याद है कि नहीं? लॉस्ट। My heart pounded furiously. What if because Sebastian had been plugged into the computer when he banged his head in the accident? और मेरा हार्ट, मेरा दिल जो था वो तेजी से धड़क रहा था, मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था कि सेबेस्टियन, what if because Sebastian had been plugged into the computer when he banged his head in the accident, the computer had saved his memory in its own? And then what if the weird versions of the games I had been drawn into had all been attempts to retrieve that memory? So वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम सेबेस्टियन का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम उसकी मेमोरी, बिकॉज ये साइको ड्राइव गेम्स हैं, ये आपकी मेमोरी को पढ़ करके आपके ब्रेन के सिग्नल्स को समझ करके एक्शन ले लेते हैं। तो जिस टाइम पे सेबेस्टियन का एक्सीडेंट हुआ, तो शायद उस टाइम पे उसका सर जब बहुत जोर से टकराया एक्सीडेंट में, तो कंप्यूटर ने सेबेस्टियन की मेमोरी को अपनी मेमोरी समझ के सेव कर लिया। एंड देन व्हाट इफ द वियर्ड, और फिर शायद ये वियर्ड वर्जन ऑफ गेम्स जिसमें बार बार ऑथर को बुलाया जा रहा था, ये वाला गेम खेलो, वो वाला गेम खेलो, शायद उसी मेमोरी को रिट्रीव करने की कोशिश हो रही थी। आफ्टर ऑल, डैड ऑलवेज सेज दैट अबाउट द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, कैन नेवर फॉरगेट माइकल, नथिंग एवर गेट्स लॉस्ट। क्योंकि डैड भी कहते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो कभी भी खराब नहीं होती, इट्स ऑलवेज देयर। आप भूल सकते हो माइकल, लेकिन कंप्यूटर कभी कुछ नहीं भूलता, उसमें कभी कुछ लॉस्ट नहीं होता। But even if it was possible, Sebastian's memory had been stored on disk. How had it ended up on my computer? Scrolling down the article, I found a possible explanation. लेकिन अगर ये सेबेस्टियन की मेमोरी भी थी जो कि डिस्क में स्टोर हो गई थी, तो मेरे कंप्यूटर में ये मेमोरी कहाँ से आई? और जब मैंने उस आर्टिकल को और नीचे स्क्रॉल किया, तो मुझे एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मिला कि शायद ऐसा हुआ हो। Answering a reporter's question as to what the family was going to do next, Mr. Schultz said that they were off to stock up on some games. It was while we were in the hospital, someone stole the lot. I don't know what happened to them. तो रिपोर्टर के क्वेश्चंस को का आंसर दे रही थी फैमिली, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मिस्टर शुल्स ने कहा कि जो भी हो, हम कुछ और नए गेम्स अब स्टॉक अप करेंगे। इफ इट वॉज वाइल, जब हम हॉस्पिटल में थे तो किसी ने वो पूरा का पूरा लॉट, इसके गेम्स जो थे, इसका सारा चीजें जो थी, किसी ने चुरा ली थी। मुझे नहीं पता उनका क्या हुआ। आई सेड क्वाइटली, दे एंडेड अप एट द कंप्यूटर फेयर एंड वी बॉट देम। और मैंने मन ही मन अपने आप से कहा कि वो जो आपके यहाँ चोरी हुई थी, वो कंप्यूटर फेयर में पहुंच गया था आपका सारा सामान, और वहां से खरीद के हम ले आए। I left the net and checked my email. There was one from Sebastian. और मैंने नेट बंद किया और मैं अपने ईमेल्स चेक करने लगा। एक मेल सेबेस्टियन का भी आया था। With trembling fingers, I clicked in and read the message. कांपते हाथों से मैंने वो मैसेज खोला और पढ़ा। Dear Michael, it said, Thank you. I'm not sure how it happened, but thanks. You saved my life. Let's meet up soon. Cheers, Seb. P.S. Keep the games you have earned them. तो उसमें एक मैसेज था कि डियर माइकल, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कि जो हुआ वो कैसे हुआ, बट एनीवे थैंक्स, यू सेव माई लाइफ, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। लेट्स मीट अप सून, जल्दी ही मिलते हैं। चीयर्स है। पीएस पोस्ट स्क्रिप्ट, कीप द गेम्स यू अर्न देम। तो कहते हैं वो गेम्स तुम ही रख लेना, यू हैव अर्न देम, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है तो वो तुम्हारे हैं आज से।
I shook my head, a real message from real Sebastian Schultz. We both knew that by reliving the accident, something wonderful had happened. And then again, now that there are two advanced intelligences on Earth, who can say what is and what isn't possible? So I shook my head. मैंने कहा ठीक है, दिस वॉज अ रियल मैसेज, ये एक रियल सेबेस्टियन शुल्स का मैसेज था जो मेल में आया था। हम दोनों को पता था कि उस एक्सीडेंट को दोबारा से रीलिव करके, जब हमने उसको रिक्रिएट करा, उस पूरे एक्सीडेंट को, सब चीजों को, समथिंग वंडरफुल, कुछ बहुत अच्छा हो गया। एंड देन अगेन, और अब अगर हम बात करें तो धरती पे एक नहीं बल्कि टू एडवांस्ड इंटेलिजेंसेस हैं। हु कैन से व्हाट इज एंड व्हाट इजंट, कौन कह सकता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। व्हाट आई नो इज दिस, एवरीथिंग दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड इज ट्रू वर्चुअली। सो नरेटर कहता है कि मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि मैंने इस स्टोरी में जो कुछ भी डिस्क्राइब करा है वो सब सच है। ऑफ कोर्स वर्चुअली मतलब इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। सो दिस इज द स्टोरी वर्चुअली ट्रू फॉर यू। अगर हम साइको ड्राइव गेम्स की बात करें तो आई डोंट थिंक कि प्रेजेंट में भी अभी तक हमने ऐसे गेम्स बनाए हैं जो इंसान के दिमाग को पढ़ करके चीजों को करने लग जाएं। गेम्स में तो एटलीस्ट इसको नहीं बनाया है, जहां तक मुझे लगता है। व्हाट डू यू थिंक, यू गाइस प्ले द गेम्स?